जितने भी 4 कॉलेज हैं उनके अंदर बहुत सारी स्ट्रीम्स होंगी। तो आपको बोला जाएगा यार कि आप ग्रेड डाउन करो कि इन दैट स्पेसिफिक ऑर्डर कि आपको कौन सी स्ट्रीम चाहिए, ठीक है। यहाँ फिल करते हुए एक चीज़ आप ये ज़रूर समझें कि अगर आपको मान के चलिए आपने सी एस लेनी थी, आपने सी एस ऊपर रख ली, ठीक है, और आपने सी एस ए आई रख ली नीचे उसके, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच है, ठीक है। अच्छा, आपको ए आई चाहिए थी बट आपको सी एस ई मिल गई गलती से, ठीक है। मतलब आपको अगर ए आई मिलेगी तो ऑब्वियसली आपको सी एस ई भी मिलेगी। अगर आपने सी एस सी आपको मिल गई तो आप फिर ए आई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको इस स्ट्रीम का जाना पड़ेगा। तो right, so hey guys, welcome back to YouTube channel Career Engineers, and this is basically a one short video, ठीक है, one short video to understand the entire process of JAC counseling, ठीक है, फ्रॉम अप्लाइंग फॉर द जैक कॉलेजेस टू द डे कि आप फर्स्ट डे अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठे होगे, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस चलता कैसे, उन चीज़ों को समझते हैं पहले। तो जैक इज़ बेसिकली अ जॉइंट वेंचर, ठीक है, फॉर एडमिशन प्रोसेस इन योर 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। कौन से हैं वो? एक आपका NSUT हो गया जो मेरा कॉलेज है, एक आपका DTU हो गया, ठीक है, एक IGDTU फॉर वुमेन, ठीक है, और एक आपका लास्ट हो गया IIIT दिल्ली, ठीक है। इन सब कॉलेजेस में कुछ कॉमन फीचर्स हैं। एक तो ऑब्वियसली सारे दिल्ली में लोकेटेड हैं, ठीक है, सबका एडमिशन जैक के थ्रू होगा। एंड इन सब कॉलेजेस में यार एक सर्टन अमाउंट ऑफ होम रिजर्वेशन होगी, ठीक है, जो 50% हो सकती है या उससे ज़्यादा भी होती है डिपेंडिंग अपॉन पर ईयर ये क्या नए नए रूल्स डिफाइन करते रहते हैं। तो IIIT दिल्ली फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो IIIT दिल्ली में ओनली IIIT बेसिकली टू हैव होम रिजर्वेशन IIIT दिल्ली, या एक आधा और हो सकता है, बट मेजॉरिटी IIITs में यार ये नहीं होता, ठीक है। तो इन सब कॉलेजेस में ये सारी फीचर्स रहते हैं और पूरा प्रोसेस आज हम समझेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी रह सकती है, प्लीज़ लास्ट से ज़रूर देखें। एंड यार कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी कॉलेज में कहाँ आ रहा है या फिर जो सा रिलेटेड हो, आप प्लीज़ युवराज भैया या फिर मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि यार आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं हूँ या फिर कोई और सीनियर होगा या फिर कोई और आपका मैच फिट होगा तो आपको हेल्प आउट कर पाएगी कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, राइट। वीडियो शुरू होने से पहले बस एक लास्ट छोटी सी अपडेट आपको और दे दूँ दैट जो भी बच्चे यार इस टाइम पे सोच रहे हैं कि हम ड्रॉप भी मार सकते हैं, तो उनके लिए यार एक हम बैच लेके आए हैं, ठीक है। ये बैच प्योरली बिकॉज यार ऑनलाइन हमारा चल रही एजुकेशन और चलेगी, तो ऑनलाइन एजुकेशन को अगर आप देखो तो अनअकैडमी इज नंबर 1 एट दिस पॉइंट, एंड अनअकैडमी हैज़ कम आउट विद न्यू बैच कॉल्ड एक्सेल बैच स्पेसिफिकली फॉर ड्रॉपर्स, ठीक है, 2022 के लिए जेई मेंस एंड एडवांस। फैकल्टी भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। दिस इज आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन द कंट्री राइट नाउ। तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, आई नो इट इज इंक्रेडिबली टफ टू मेक दैट डिसीजन, बट ड्रॉप ले रहे हो तो यू मस्ट बैक इट, यू मस्ट गिव योर बेस्ट प्रिपरेशन। तो दिस इज एन आइडियल कोर्स फॉर यू। लेना चाहते हो यू कैन यूज अ कोड KEARMY जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टू अवेल 10% ऑफ, ठीक है। एंड नॉट ओनली फॉर दिस बैच, अगर आपको कोई भी इन जनरल सब्सक्रिप्शन चाहिए हो क्लास 7 को अच्छा 12 का, यू कैन यूज अ कोड KEARMY टू अवेल 10% ऑफ, ठीक है। अब वीडियो में जल्दी से आ जाते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स रहते हैं यार जैक में, पहले समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप नंबर 1 जो रहता है यार, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फॉर्म भरना, ठीक है। अब फॉर्म आपकी यार हर साल एक डेट होती है, स्पेसिफिक डेट जो निकलती है कि आपने कैसे फॉर्म भरना, मतलब किस पॉइंट तक आपको फॉर्म निकला है और कब आपको भरना है, व्हाट इज द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म। तो फॉर्म में यार आपकी बेसिक चीज़ें हैं कि 10th का सर्टिफिकेट मांगेंगे बर्थ के लिए, ठीक है। तो आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास 12th के मार्क्स होने चाहिए, मार्कशीट, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद यार आपका जेई रोल नंबर इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट टू चेक इन कि यार आपका मतलब मार्क्स आए जो आप बता रहे हो अपनी रैंक, ठीक है, जस्ट टू वेरीफाई कि वो रैंक सही है कि नहीं है। आपको स्पेसिफिकली अपने यार बेस्ट रैंक जो होगी, जो आपको आप फॉर ऑल योर अटेम्प्ट्स, ठीक है, 4 अटेम्प्ट्स, पहले आपको वो भी बतानी होगी, बट आपको साथ में जे रोल नंबर भी देना होगा। एंड दिस जे रोल नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे जाकर की कॉलेज लाइफ में इवन टिल टुडे आई एम इन माई 3rd ईयर राइट नाउ, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना हो, मुझे कोई भी नया डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो या फिर मेरे को अपना पोर्टल का पासवर्ड चेंज करना हो, आई स्टिल रिक्वायर दिस जे रोल नंबर बिकॉज इसी जे रोल नंबर से आपकी एडमिशन होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको एक फॉर्म की फीस भरनी होती है जो कि 1500 होती है, कभी 1000 रुपीज़ होती है, हमारे टाइम 1500 थी। ये आप देख लेना कि आपके टाउन में क्या होती है। तो दीज आर फर्स्ट 4 स्टेप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर्म भरने के। तो फॉर्म जैसे आपने बोर्ड का फॉर्म ऐसे आपने नहीं भरा होगा इस साल, बट वैसे इन जनरल से बोर्ड का फॉर्म होता है, वैसे इन जनरली आपके सारे फॉर्म होते हैं, बेसिक डिटेल्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उनको आप प्लीज़ कैरी करें।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने की, आई विल सजेस्ट, बहुत मिडिलमैन होते हैं जो आपके फॉर्म्स भर रहे होते हैं, दे विल टेक ए कंसेशन ऑफ 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा। प्रॉब्लम आ रही है ले लो, ठीक है, कॉलेज का एडमिशन वन टाइम होता है, थोड़ा रिस्क कम लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इनफैक्ट विच इज़ इनफैक्ट द एंटायर प्रोसेस की जैक क्यों आ रहा है, वो यार एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं चॉइस फिलिंग, ठीक है। ये चॉइस फिलिंग पे ही इटसेल्फ आपको यूट्यूब पे अनगिनत वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, कि ये चॉइस फिलिंग है क्या। पहले तो देखो चॉइस फिलिंग क्या होता है कि यार जितने भी 4 कॉलेज हैं उनके अंदर बहुत सारी स्ट्रीम्स होंगी, तो आपको बोला जाएगा यार कि आप ग्रेड डाउन करो कि इन दैट स्पेसिफिक ऑर्डर कि आपको कौन सी स्ट्रीम चाहिए, ठीक है। यहाँ फिल करते हुए एक चीज़ आप ये ज़रूर समझें कि अगर आपको मान के चलिए आपने सी एस लेनी थी, आपने सी एस ऊपर रख ली, ठीक है, और आपने सी एस ए आई रख ली नीचे उसके, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच है, ठीक है। अच्छा आपको ए आई चाहिए थी बट आपको सी एस ई मिल गई गलती से, ठीक है। मतलब आपको अगर ए आई मिलेगी तो ऑब्वियसली आपको सी एस ई भी मिलेगी। अगर आपने सी एस सी आपको मिल गई तो आप फिर ए आई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको इस स्ट्रीम का जाना पड़ेगा। तो चॉइस फिलिंग में ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो आप ऊपर भर रहे हो, अगर आपको ऊपर की जो सीट मिल गई, ठीक है, तो फिर आप नीचे की सीट अवेल नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा एक रूल बोलता हूँ कि डोंट फिल द फॉर्म लुकिंग एट योर रैंक। रैंक को देख के फॉर्म मत भरो कि यार मेरी रैंक 15,000 आई है तो यार जो मेरे को पॉसिबल मिल सकती है स्ट्रीम्स में पहले उनको ऊपर भर लूँ। दैट डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज अगर आगे जाकर, ठीक है, वैसे तो आप चेंज कर सकते हो अपना हर एक जब भी लिस्ट निकलेगी उसके बाद चेंज कर सकते हो, बट सपोजिटली आप चेंज नहीं करते, ठीक है, आप अवेयर नहीं थे, आपने चेंज नहीं किया और आपने एक वो स्ट्रीम लिख दी जो आपको मिल सकती थी और अपनी ड्रीम स्ट्रीम नीचे लिख दी, तो फिर आपको ये नहीं मिलेगी। अगर ये मिल भी रही हो तो आपको हमेशा यही मिलेगी, बिकॉज जो आप ऊपर स्ट्रीम लिखते हो पहले मेंशन करते हो आपको पहले वही मिलती है। तो ऑलवेज फिल योर फॉर्म नॉट अकॉर्डिंग टू योर रैंक, ठीक है। रैंक देख के कृपा करके फॉर्म ना भरें, अपनी चॉइस, ठीक है, जो आपकी विश लिस्ट है, विश लिस्ट के अकॉर्डिंगली आप प्लीज़ इसको भरें, ठीक है। अच्छा अब विश लिस्ट कैसे डिसाइड होती है, ठीक है, ये मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बता दूं आपको जो बच्चों को मेरे को लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं कि यार आपका एन एस यू टी, ठीक है, लेट अस कंसिडर जनरल न्यूट्रल, ठीक है, अभी हम आई जी डब्ल्यू की बात नहीं करते, एन एस यू टी है, डी टी यू है, ठीक है, और ट्रिपल आई दिल्ली है। तो बहुत बार ये होता है कि यार अगर मेरे को सी एस सी लेनी है तो उनमें से मैं कौन सा लूँ। देखो वेरी सिंपल एंड वेरी स्वीट। अगर रिसर्च साइड जा रहे हो, आपका इंटरेस्ट स्टार्टिंग से था कि यार मेरे को ना बाहर जाना है या फिर आई वांट टू एक्सप्लोर रिसर्च साइड, मेरे फैमिली में कुछ लोगों ने कर रखा है, वांट टू कंटिन्यू, बहुत लोग सोचते हैं इस वे में, या फिर आपके पेरेंट्स बोल रहे कि बेटा रिसर्च साइड जाओ, थोड़ा जॉब रिलेटेड इतना स्कोप, मतलब वॉट एवर माइंड सेट यू हैव, ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा ये सही है गलत है, जो भी आप सोच रहे हो। रिसर्च अगर आपकी कंसिडरेशन में, प्लीज गो फॉर दिस कॉलेज। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री, ठीक है, जैक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर रिसर्च, ठीक है। बिकॉज आपके यार जो प्रोफेसर्स हैं, मतलब एक तो फैकल्टीज आउटस्टैंडिंग, ऊपर से यार आपके जो प्रोफेसर हैं दे विलिंग कि यार आपको ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स दें, कि आप ज़्यादा उनके अंडर प्रोजेक्ट्स बना पाओ, ज़्यादा सर्टिफिकेशन ले पाओ। आपके आसपास का जो क्राउड है वो भी ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है, तो वो भी डिफरेंट इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। सिंगापुर की कुछ यूनिवर्सिटीज़ आती हैं यार, मतलब रिसर्च इंटेंसिव, ठीक है, कुछ और यूनिवर्सिटीज़ आएंगी तो आप वहाँ पर जा पाओगे। तो अगर आप रिसर्च इंटेंसिव हो, मशीन लर्निंग हो गया, ठीक है, डीप लर्निंग हो गया, इन सब फील्ड्स में हो गया, तो ट्रिपल आई दिल्ली इज़ अ रियली गुड कॉलेज, ठीक है, मतलब लिटरली आप वहाँ जा सकते हो। अगर आपका इन जनरल है, यू डोंट हैव दैट मच कि आपको एक्सप्लोर करना है सारी फील्ड्स को, तो एन एस यू टी इज़ द बेस्ट कॉलेज, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज यार ये मेरा कॉलेज है या फिर ऐसा कुछ है, ठीक है। हो सकता है यार एन एस यू टी की कॉलेज लाइफ आपकी डी टी यू से बहुत ही ज़्यादा मतलब कम हैपनिंग हो, डी टी यू की कॉलेज लाइफ बहुत हैपनिंग है। डी टी यू इज़ लाइक अ वर्जन ऑफ डी यू, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लस एन एस यू टी को मिक्स कर दो तो टेक्निकलिटी एन एस यू टी से आती है, सोशल लाइफ डी यू वाली आती है, ठीक है, मतलब ये ऐसा है, इट यूजुअली हैपन्स। तो डी टी यू तभी बहुत ऊपर है कॉलेज वाइज, बट इन जनरल अगर कभी भी देखोगे यार कि इन टोटलिटी अपॉर्चुनिटीज वाइज तो एन एस यू टी काफ़ी ऊपर रहता है। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ठीक है, एन एस यू टी जब मैं कह रहा हूँ आई एम जस्ट काउंटिंग फॉर वेरी गुड ब्रांचेस, ठीक है, मतलब मैं सी ओ ई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ए आई की बात कर रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग अप टू आई टी। मैं इनफैक्ट ये भी कहूँगा एन एस यू टी में आई टी मिल रही हो तो आपको डी टी यू में सी ओ ई मिल रही होगी सेम रेंज में। प्लीज़ आई टी नहीं चाहिए एन एस यू टी की, बिकॉज टेक रिलेटेड ब्रांचेस थोड़ी एन एस यू टी की बेटर है एज कम्पेयर टू ट्रिपल आई दिल्ली, ठीक है। ठीक है, आपका एम एस सी हो गया, ये सब सारी ब्रांचेस हैं, ये आप एन एस यू टी में लीजिए। बट फॉर ऑल ये याद रखना, कुछ ब्रांचेस होती हैं सी एस डी एस, ठीक है, और बहुत सारी ब्रांचेस खोल दी एन एस यू टी में, ये ना लीजिए, ठीक है, दिस इज़ नॉट वर्थ इट।
वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ रही है कॉलेज में, ठीक है। मैं तो इनफैक्ट पहले कहता था कि यार NSUT में जो स्ट्रीम मिल रही है ईसी तक सारी ले लो, बट बिकॉज नाउ इन्होंने इतनी सारी स्ट्रीम्स निकाल दी हैं तो मैं NSUT इंटेंसिव सिर्फ ये 4 बोलता हूँ, ठीक है। ये 4 मिल रही हैं तो लो, वरना गो फॉर DTU COE, DTU IT, DTU EC। इनफैक्ट अगर आपको कोर इंजीनियरिंग में जाना है या फिर आपकी रैंक ऐसी कि आपको कोर में ही मिलेगी, ठीक है, बी एड मैकेनिकल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो गया, या फिर और नीचे वाली स्ट्रीम्स हो गई, तो ये सारी स्ट्रीम्स में आप DTU में ही जाइए। NSUT में इन सब की फैकल्टीज़ अच्छी, मैं फैकल्टी तो खैर हर जगह ठीक ही होती है, बट DTU का एनवायरनमेंट इन सब स्ट्रीम्स से ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप चॉइस फिलिंग बना रहे हैं यार, फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी कि शुड आई वांट टू एक्सप्लोर रिसर्च। अगर रिसर्च जाना है यार तो आप प्लीज़ बी ओपन और ट्रिपल डेली जाइए। अगर आप रिसर्च इंटेंसिव इतने नहीं हैं, आप ओपन करना चाहते हैं सारी अपॉर्चुनिटीज़, तो NSUT की ये 4 ब्रांचेस बहुत अच्छी हैं। इन सब को छोड़ के DTU इज़ द बेस्ट कॉलेज टू गो फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये सारा मैंने प्लान आपके सामने रख दिया है। यू कैन जस्ट डिसाइड कि आपके लिए बेस्ट क्या चीज़ रहेगी, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रहा था सेकेंड फेज, जहाँ पर आपको बेसिकली ये डिसाइड करना था कि आपकी चॉइस फिलिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। चॉइस फिलिंग की एक बहुत अच्छी चीज़ जो इन्होंने 2019 से स्टार्ट की थी, ठीक है। 2018 तक क्या होता था कि यार आपकी जो फर्स्ट आपने चॉइस फिलिंग भेजी, दैट इज़ योर लास्ट चॉइस फिलिंग, ठीक है। ये जो फर्स्ट है यही आपकी लास्ट होगी। तो आपने पहले अगर NSUT की COE ऊपर रख दी, पर आपको बाद में DTU जाना था बिकॉज वो घर के ज़्यादा पास है, तो जो आपने पहले भर दिया वही पहला रहेगा। यू कैन नॉट चेंज इट कि थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट में। 19 एंड उसके बाद में, ठीक है, 19 एंड टिल नाउ बेसिकली आपका जो सारा टाइम है, वहाँ पर क्या होगा कि आप हर एक लिस्ट के बाद यू कैन चेंज, ठीक है। सो यू कैन चेंज आफ्टर एवरी लिस्ट, ठीक है। तो आप फर्स्ट लिस्ट के बाद या सपोजिटली इसे आपको लगा कि यार ये स्ट्रीम जो नहीं आई इतनी अच्छी नहीं है, मैं CSE करना चाहता हूँ। इस मेरे टाइम पे हुआ था कि आई चूज CSE अबव CSAI, ठीक है। बट मतलब मेरे को वैसे भी CSE करनी थी, मेरे को दोनों मिल रही थी, AI CSE। मैंने बाद में CSE ही ली बिकॉज मेरे को ज़्यादा स्टेबल ब्रांच लगी, एंड उसका रीज़न भी है, आप कॉलेज में आओगे तो आप रियलाइज़ करोगे। तो कुछ बच्चे जो थे मेरे साथ मेरे इंस्टीट्यूट के, तो दे टुक CSE अबव CSAI, बट AI की बहुत अच्छी कट ऑफ निकली, बहुत ऊपर निकली इनफैक्ट अबव CSE एंड ऑल दैट। तो वो दिमाग में काम आया, तो अगली बारी दे वर एबल टू चेंज। तो ये चेंज फैक्टर है, ये काफ़ी यूजफुल रहता है बिकॉज कॉलेज का यार हर एक इंसान का कोई बड़ा भाई नहीं होता जो उनको बता पाए कि यार कौन सा कॉलेज बेटर होता है। एवरीबडी इज बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। तो ये जो चेंज वाला इन्होंने ऐड किया फीचर, दिस इज वेरी वेरी गुड। तो डरना मत, अगर फर्स्ट लिस्ट में आप कोई गलती कर दो, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड एडिट इट, ठीक है। तो ये चीज़ आप प्लीज़ याद रखें। अच्छा, अब चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट होता है यार आपका ऑन साइट एडमिशन, ठीक है। ऑन साइट जो आपका एडमिशन होता है या ऑन साइट काउंसलिंग फेज मान लो, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ कि काउंसलिंग का फेज है जो। अच्छा, थोड़ा हैंड राइटिंग को निकालने दी, थोड़ा बार करना, क्योंकि यार बहुत दिनों के बाद मैं लिख रहा हूँ उस पर, उसको मैं ठीक करता हूँ। तो अब ऑन साइट काउंसलिंग में क्या होता है, ऑन साइट काउंसलिंग बेसिकली अगर आपको यार जब लिस्ट निकलती है, ठीक है, लिस्ट निकलने के बाद एक प्रोसीजर होता है कि आपको ऑन साइट लिख देते हैं ऐसे, एक रैंक लिस्ट निकलती है कि यार मान लो कि 99.3 परसेंटाइल, या फिर अगर रैंक में कन्वर्ट करो ये कुछ 70-800 रैंक बनती है, इतने में मान लो DTU की COE गई है पहले राउंड में, ठीक है। वैसे तो इससे थोड़ा बेटर जाती है, बट मान लो इतनी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जिन जिन लोगों को ने यार जिनकी परसेंटाइल इससे ऊपर थी, जिन्होंने अपने विश लिस्ट में इसको लिखा था, उनको ये मिल जाएगी, ठीक है। यू विल गेट इट एंड द वेरी नेक्स्ट डे, या फिर वो एक आपको डेट देंगे 1-2 दिन के बाद, ठीक है। जैसे मेरे को याद है 26 जून था 2019 जब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं NSUT गया था, एक ही बार ही गया था एडमिशन के लिए, हो गया, उसके कभी गया नहीं था। बट ये हमारे टाइम पे फर्स्ट लिस्ट निकलने के बाद जो ऑन साइट होता उसकी डेट थी। हो सकता है आपके टाइम पे कुछ मतलब जब भी होगी ये डेट। तो ऑन साइट का मतलब क्या होता है, ऑन साइट में बेसिकली आप जाते हो, वेरीफाई कराते हो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। एक अच्छा फीचर यहाँ पर ये है कि मान लो कि यार आपके पास DTU ज़्यादा पास है, बट आपको NSUT की सीट मिली है, तो मतलब हमारे टाइम तक ही होता था, आई डोंट नो राइट नाउ, कि आप वहाँ पर जाके NSUT की एडमिशन करा सकते हो, बिकॉज ये टोटल जैक का प्रोसेस है। इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है आप उसी कॉलेज में जाओ। अगर आपको ट्रिपल डेली मिल रहा है आप NSUT जाके भी कर सकते हो, पर प्रेफर रहेगा कि यार जिस कॉलेज में मिल रहा है वहीं जाना, बिकॉज आप थोड़ा कॉलेज को भी एक्सप्लोर कर पाओगे, कॉलेज क्या क्या है, क्योंकि जस्ट इन केस कि आपको आगे की लिस्टों में चेंज नहीं होता, ये कॉलेज मिलता है, तो यू शुड बी अवेयर कि यार कहाँ कौन से कॉलेजेस में आपको मतलब कॉलेज है कैसा, कैंटीन कैसी है, हॉस्टल कैसा है। इट इज़ वेरी गुड कि आप देख के आ जाओ कॉलेज, बिकॉज मेजॉरिटी बच्चे आउट ऑफ दिल्ली वाले होते हैं, बार बार जा भी नहीं पाएंगे बिफोर एडमिशन कॉलेज के लिए, ठीक है। तो वेरीफाई कराना होता है ऑन साइट, फर्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगेन डॉक्यूमेंट सारे सेम रहते हैं यार, आपके पास ID प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है।
प्रेफरेबली आधार कार्ड है तो दैट इज़ मोर देन इनफ, बट आधार कार्ड हो, कोई और आइडेंटिटी प्रूफ हो, सही है। यू शुड हैव योर 10th सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट की वैसे कोई वैल्यू नहीं होती, पर 10th की सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट होती है फॉर योर बर्थ वेरिफिकेशन की तुम इसी कंट्री के पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ इंपॉर्टेंट होती है अभी क्लास 12th की, जो आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिला होगा या फिर स्कूल से ऑफलाइन मिल गया होगा, जो भी मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, वो भी कभी कभी कुछ कॉलेजेस मांग लेते हैं। वो जैक की लिस्ट निकलती है हर साल की क्या क्या प्रेफरेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, बट मैं बता रहा हूँ एक स्कूल इसको लिख देते हैं, ठीक है। मतलब मैं कि क्या क्या कहना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट्स जो ऑन साइट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्यूमेंट्स में यार क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। डॉक्यूमेंट्स में पहला आपका आ जाएगा यार आईडी प्रूफ, जो कि मैं बोलूँगा आधार इज़ द बेस्ट, ठीक है। आधार कार्ड लेके जाएँ अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आप लेके जाइए 10th का, ठीक है, मार्कशीट। 10th की मार्कशीट इज़ अ रिजर्व फॉर योर बर्थ वेरिफिकेशन, ठीक है। थर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा 12th का, एक तो आपको ऑब्वियसली 12th की जो मार्कशीट होगी वो तो है ही इंपॉर्टेंट, जस्ट टू चेक कि आप सारे सब्जेक्ट्स में पास हुई हो। फिर एक आपका होता है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे प्लीज़ लेके जाएं, ठीक है। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, अगेन बाहर करना है राइटिंग, बहुत दिनों के बाद लिख रहा हूँ मैं नोट पैड पे। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आधार लिखा है मैंने, ईटी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जेई का रोल नंबर, ठीक है। उसकी फिजिकल कॉपी होनी चाहिए, आपका जेई का जो एडमिट कार्ड वगैरह होता है, कोई भी एक अटेम्प्ट का ले जाओगे मोर देन इनफ है। वो डायरेक्टली प्रूफ है रोल नंबर, ठीक है। वो आप वैसे भी आपका यार चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि इस रोल नंबर पे इंसान था कि नहीं था, उनके इंटरनल रिकॉर्ड रहते हैं। तो वो एक है चीज़, याद रखिएगा। एंड बाकी यार ऑन आप सिर्फ फॉर्म वॉर्म का भरवा दें, वैसे तो यूजुअली यार होता क्या है ऑन साइट में आपका टेबल्स होती हैं 4-5 ना, ऐसे टेबल्स पे लोग बैठे होते हैं, ठीक है, जस्ट टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स। और उनमें से यार यूजुअली एक इंसान होता है जो आपका फॉर्म बनाता है इंटरनली, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह भरता है, और ये फॉर्म फिर बाद में जाके मेन एक विंडो होती है जहाँ पर आपके सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे होते हैं जैक के। तो ये वहाँ पर जाती है उनके पास कॉपी, जब वो वेरीफाई हो जाती है तो आपको एक वापस ईमेल मिल जाती है, या फिर वैसे तो हमारे टाइम पे, अब तो कोविड की वजह से हो सकता है वेरीफाई करके आपको ईमेल मिले, वरना आपको हैंड हैंड बता दें कि आपका एडमिशन हो चुका है, आपको रिसिप्ट दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऑन साइट भरते हुए एक चीज़ याद रखें कि आपको फीस भी भरनी होती है कॉलेज की फर्स्ट सेम की, ठीक है। ये जो फर्स्ट सेम की जो फीस होती है फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है, ये ही बेसिकली इसी का रिसिप्ट आपको मिलेगा, एंड दिस रिसिप्ट इज अ प्रूफ कि आपका इसी कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, ठीक है। अगर वो आपको कोई और डॉक्यूमेंट है तो अलग बात है, बट यूजुअली ये होता है कि आपके पास जो फीस रिसिप्ट होती है फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होती है, ठीक है। जैसी वो आपके पास आ जाती है फर्स्ट सेमेस्टर की, आप जब फ्रीज करते हो सीट, तो आफ्टर सम टाइम आपको सेकंड सेमेस्टर की भी पे करनी पड़ती है, टोटल आप फर्स्ट ईयर की पे करते हो, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस होती है वो डिपेंड करती है, मतलब हर कॉलेज की अलग अलग हो सकती है। मेरे को याद हमारे टाइम पर 75-80 के आसपास थी, मेरे को याद नहीं है कि टोटली कितनी थी, ठीक है। तो वो आप देख लीजिए। बाकी ये हो गया आपका ऑन साइट राउंड जो कंप्लीट हो गया। अच्छा, ऑन साइट के बाद एक चीज़ और होती है, हाँ जी, ऑन साइट के बाद अब लास्ट फेज होता है, ठीक है, उसको हम फ्रीजिंग और सीट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रीज करने का, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको अपनी प्रेफरेबल सीट एक दो फर्स्ट और लिस्ट में मिल जाती है, इनको आगे नहीं बैठना, ठीक है। आगे नहीं बैठना तो प्लीज़ अपनी फ्रीज कर देना स्ट्रीम। वैसे तो ऑफ लेटली इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, आफ्टर 19 जो आपको स्ट्रीम मिल जाती है जहाँ तक आप गए थे आपका वही फाइनल होता है, बट प्रेफरेबल होता है कि प्लीज़ जाके अपनी फ्रीज करके आए सीट। ऑनलाइन पोर्टल पर एक ऑप्शन होता है कि अगर आपको NSUT की COE चाहिए थी, फर्स्ट राउंड में मिल गई, अब उसके बाद ऊपर वाली स्ट्रीम्स भी हैं, AI भी है, ट्रिपल दिल्ली की AI है, ठीक है, D2 की कोई और स्ट्रीम है जो और ऊपर जा रही है, ऐसे सपोजिटली मान लेते हैं। तो वहाँ पर अब ये होना चाहिए कि आप पहले ही बोल दो कि दिस इज़ इट, मैं यहीं तक रहना चाहता था अपने प्रोसेस में, आई वॉन्ट टू फ्रीज माई सीट। तो आप प्लीज़ फ्रीज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ऑप्शन होता है फ्रीज सीट करने का, उसको आप कर दीजिए। एंड आपका जो फाइनल रिसिप्ट होगी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस की, वो आपका प्रूफ होगा कि आपका एडमिशन हो चुका है इस कॉलेज में, ठीक है। फिर आफ्टर सम टाइम आपको एक ईमेल आ जाएगी कि आप प्लीज़ अपने सेकंड सेमेस्टर की भी फीस भर दीजिएगा। व्हेन यू विल फिल द फीस फॉर योर सेकंड सेमेस्टर, दैट विल बी अप्रूव कि आपका फर्स्ट ईयर की फीस हो चुकी है, ठीक है। तो टोटल प्रोसेस बेसिकली 4 पॉइंट्स में होता है, आज ने बात की है। फर्स्ट पॉइंट होता है आपका फॉर्म फिल करने का, वो फॉर्म भरें, ठीक है, फॉर्म बिल्कुल सच्चाई से भरें, रोल नंबर ठीक लिखें, 12th की जो आपका मार्कशीट होगी उसकी स्कैन कॉपी जाती है, 10th की स्कैन कॉपी जाती है, आपकी फोटोग्राफ्स होनी चाहिए हैं, एंड बी वेरी ऑनेस्ट, रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह, आई होप वो आप गलत नहीं लिखोगे।
फिर एक इंपॉर्टेंट फेज होता है चॉइस फिलिंग का, वो साथ ही साथ होता है, यूजुअली फॉर्म के साथ ही चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन होता है, साथ में ही खुलता है। चॉइस फिलिंग में अगेन मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया था, ये मत देखिए आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट कॉलेज क्या मिलना चाहिए, आप ये देखिए कि आपकी विश लिस्ट क्या है कि आपको बेस्ट कॉलेज कौन सा चाहिए है, राइट। फिर थर्ड पॉइंट होता है आपका ऑन साइट। हर एक लिस्ट निकलने के बाद एक पर्टिकुलर परसेंटाइल एक लिस्ट निकलती है कि इस परसेंटाइल से अब बच्चों को यार ये स्ट्रीम मिल रही है एंड दैट ऑल दैट। उसके अकॉर्डिंगली आप देख लो कि आपकी जो विश लिस्ट थी, जो चॉइस फिलिंग में आपने भरी थी, उसमें से आपको कौन सी टॉप मोस्ट मिल रही है। जो आपको टॉप मोस्ट मिल रही होगी इस राउंड में आप वो अवेल कर सकते हो। ये याद रखना कि अगर आप वो नहीं लोगे सीट तो अगली बारी आप वो सीट अवेल भी नहीं कर सकते, ये भी एक रूल होता है। आई हैव टू चेक कि इस साल है कि नहीं है, बट जो भी है आपको फिल करना पड़ेगा वो फॉर्म, ठीक है। आप मतलब जो भी आपको मिलेगी स्ट्रीम आपको जाना पड़ेगा ऑन साइट टू अ कॉलेज, ठीक है। जब आप कॉलेज जाएंगे आपको अगेन आपकी वेरीफाई होंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एंड वहाँ पर वो जो आपका फाइनल फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरने के बाद आपको फीस भरनी पड़ती है। फीस भरने का फर्स्ट सेमेस्टर की दैट इज अ प्रूफ कि आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। अगर यू आर हैप्पी विद दैट स्ट्रीम आप फ्रीज कर सकते हैं, वरना कंटिन्यू कर सकते हैं राउंड्स में। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो सिमिलर प्रोसेस है, वो आप ध्यान देख सकते हैं। एंड अगर आप फ्रीज करते हैं सीट, जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो एक से टाइम के आपको सेकंड सेमेस्टर की फीस भरनी पड़ती है। दैट इज इट, फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद तो 4 ईयर्स कॉलेज के आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आज तक यहीं तक थी। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो चॉइस फिलिंग पे बने कि भैया चॉइस फिलिंग बताओ, तो वो भी डेफिनेटली बन जाएगी, कमेंट सेक्शन पे आप मेंशन कर सकते हैं। कोई और डाउट हो एडमिशन रिलेटेड का, कुछ कॉलेज का पूछना हो, प्लीज़ फील फ्री, आप वो सारी चीज़ें मेंशन करें एंड विल कंप्लीट इट, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, सी हैव अ नाइस डे, ठीक है। और होपफुली यार आप सबको आपका बेस्ट कॉलेज मिल जाए।